हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। मीन्स मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसके तीनों स्टेट्स के इंटर कन्वर्सन के बारे में समझेंगे। मतलब कि इसके तीनों स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और फिर फर्दर हम चाहें तो गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें एडिशनल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, या प्रेशर भी लगा के हम इसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। तो पहले जो हम समझेंगे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और उस अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सीखेंगे कि पहले हम इंक्रीज कराएंगे तो टेम्परेचर में क्या, ये स्टेट्स में क्या चेंजिंग आएगा। तो पहले मैं एक ट्रिक दे देता हूँ। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए डायरेक्टली सॉलिड से गैस की ओर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है। और देखिए, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड माने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ये फ्रेम दिमाग में सेट रखेंगे। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड को हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। सॉलिड्स मैटर जो है, मैटर जो सॉलिड है उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज कराएंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, ये आप जान रहे हो। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो वो डिटेल समझेंगे। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, तब उस वक्त क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट, उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट मोशन आ जाता है, यानी वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो सॉलिड का जो पार्टिकल है वो रेंडमली मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। मूव करने का मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। वो वाइब्रेशन से क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स का इंक्रीज कर जाएगा। और आप बताइए ये कब होगा काइनेटिक, ये जो सॉलिड का पार्टिकल जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। और काइनेटिक एनर्जी आया कब, जब उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो गया, कम होने लगा। तो फिर से समझते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, हीट देते हैं सॉलिड में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है सॉलिड का। और उससे क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी वो मूव करना स्टार्ट करेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिए कि दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, चेंजिंग देयर पोजीशन, यानी अपना पोजीशन चेंज करने लगता है स्लोली। और ड्यू टू हीट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फ्री। तो यानी वो जो है ड्यू टू हीट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फ्री, यानी ड्यू टू हीट के कारण उसके पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं। और वो जिससे क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से लिक्विड में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब मेल्टिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम मेल्टिंग समझेंगे। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस। देखिए यहाँ पे फ्यूजन एक तरह का मेल्टिंग ही है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस ही मेल्टिंग कहलाएगा। मेल्ट कर गया कहते हैं, मेल्ट कर गया। अब देखिए इस सिचुएशन में हुआ क्या है, ये सॉलिड जो है एनर्जी क्या किया है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। सॉलिड ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, और यानी इसमें हीट आपने दिया है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब किया, जिससे क्या हो गया, ये लिक्विड बन गया। अब आगे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट में देखिए पॉइंट लगा हुआ है, यानी मेल्टिंग प्रोसेस है ना। मेल्टिंग प्रोसेस जिस पॉइंट पे हो वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये भी समझ सकते हैं। या फिर अलग तरीके से वो टेम्परेचर, यानी मेल्टिंग पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करके वो लिक्विड बन जाए। लेकिन ये कंडीशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1 atm। एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ये याद रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है केल्विन में,
16 केल्विन होता है, बट 0 डिग्री सी में 0 डिग्री सी। आप जानते हो कि डिग्री सी को चेंज करने के लिए केल्विन, डिग्री सी को केल्विन में चेंज करने के लिए ऐड करते हैं 273.16। तो इस तरह से ये चेंज इतना वैल्यू हो जाएगा केल्विन में, चाहे डिग्री सी में 0 डिग्री सी। अब फ्यूजन आपको मैं समझा चुका हूँ। अब समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे एक पार्ट है, एक मेल्टिंग प्रोसेस क्यों हुआ है, वहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे दिया है कि सॉलिड जो है मेल्ट क्यों करने लगता है। क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, यानी द मेल्टिंग प्रोसेस वन सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर, so where does all the heat go? The heat present in the solid at time melting is used by particles of diminished of force of attraction each other. Heat energy is the considered the hidden. तो वो एक चीज़ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रहा है कि जब मेल्ट कर जाता है, मेल्टिंग के प्रोसेस में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेल्ट करना स्टार्ट करता है कोई सॉलिड लिक्विड में, ध्यान से देखें, लिक्विड जब सॉलिड लिक्विड में जब मेल्ट करना जब स्टार्ट करता है तो उस वक्त टेम्परेचर तो फिक्स्ड कोई टेम्परेचर होता है ना, कोई टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सी, तो यानी ये 0 डिग्री सी पे मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कोई एक फिक्स टेम्परेचर तो है जिस पे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है किसी का। तो वो एक चीज़ है कि यानी यहाँ पे फर्दर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, है ना, या घटाएंगे। तो वो एक चीज़ है। तो वो एक्चुअली में वो ये हिडन रहता है, ये बोला गया है कि एनर्जी वहाँ पे हिडन रहता है। तो वो एनर्जी को आप समझेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट के फॉर्म में। ये लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट मतलब जो एनर्जी हिडन रहता है, मतलब ये कि वो एनर्जी, जो एनर्जी किसी भी सब्सटेंस को, स्टेट को ब्रेक करने वक्त उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, फिर से वो हीट जो किसी भी, वो हीट एनर्जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मैटर तो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, है ना, कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो इस पार्टिकल्स के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो एक दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ रहता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो एनर्जी आप देते हैं, वो एनर्जी ही लेटेंट हीट कहलाएगा, या जो हीट देते हैं वो हीट ही लेटेंट हीट कहलाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि, और ये सबसे ज़रूरी ये बात है, सिंस ये हीट इज हिडन देयरफॉर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसलिए कहा गया, इसको लेटेंट इसलिए कहा गया कि ये हिडन रहता है ना, ये हिडन रहता है, इसलिए लेटेंट हीट कहा गया। लेटेंट का हिंदी होता है गुप्त रूप से, यानी चुप रूप, यानी साइलेंट रूप से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अच्छे से ध्यान रखिए, लेटेंट हीट तो आप समझ में आ गया कि कोई भी सब्सटेंस को हम अगर उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो एनर्जी दिए हैं, हीट दिए हैं, वो लेटेंट हीट है। लेकिन अब ये लेटेंट हीट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये लेटेंट हीट का यूज सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए किए हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके लिक्विड में बनाना चाह रहे हैं। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लेटेंट ये हीट का यूज आप लिक्विड पार्टिकल से गैसियस पार्टिकल्स में चेंज करने के लिए कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। तो यहाँ पे जब लेटेंट हीट का यूज सॉलिड से लिक्विड में आप कर रहे हैं, जब आप जो लेटेंट हीट का यूज सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। यानी वो लेटेंट हीट जो फ्यूजन में ज़रूरत पड़ रहा है ना, वो हीट एनर्जी जो ज़रूरत पड़ रहा है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, फ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए कहेंगे लेटेंट ऑफ फ्यूजन। अच्छे से समझिए। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो 1 kg जो ये सॉलिड है, 1 kg सॉलिड ही याद रखेंगे, 1 kg ही सॉलिड होना चाहिए। 1 kg जो सॉलिड है, इसमें कितना हीट आप दे रहे हैं लिक्विड बनाने के लिए, यही जो आप जितना हीट की ज़रूरत पड़ा है, यही हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, क्योंकि इतना हीट आपने फ्यूज करने में लगवाया। तो वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। क्लियर? तो वो एक चीज़ है। अब हम आपको आइस से समझाते हैं। आइस को आप लिक्विड बना रहे हैं, तो ये आइस हीट तो एब्जॉर्ब किया होगा,
तो ये कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो उसका वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर केजी। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यानी ये जो 80 कैलोरी पर केजी वैल्यू आइस ने क्या किया, आइस ने इतना एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, तब जाके ये लिक्विड बना होगा, है ना। तो वो ये जो एनर्जी है लेटेंट हीट्स तो है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक किया है, बट वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये, है ना, क्योंकि इतने हीट एनर्जी फ्यूजन में लगाया गया। तो अब आगे हम समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लिक्विड्स को गैस में चेंज करने का, यानी अब लिक्विड को गैस में कैसे। तो जस्ट लाइक यहाँ भी लिक्विड स्टेट में भी आपका उसका पार्टिकल्स होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स होगा, है ना, लिक्विड का पार्टिकल्स होगा। तो इसके पार्टिकल्स के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं, तो इसके बीच जो दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ब्रेक करने में, है ना, इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हीट लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो है वो प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप फिर उसके लिक्विड के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, इतना बढ़ जाता है कि वो गैस में चेंज हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उस लिक्विड का पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। दैट मीन्स वो गैस जैसा बिहेव करने लगेगा, कौन, लिक्विड का पार्टिकल्स। कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसे क्यों ऐसा मूव करने लगा था, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, जिससे वो फ्री मूव करने लगा, है ना। तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही इतना समझना था। अब आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एनर्जी फ्रॉम स्टोव्स हीट आप लिक्विड्स वाटर एंड क्रिएट्स स्टीम। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिक्विड बॉयल कर रहा है और वेपर में चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो बॉइलिंग कर रहा है ना, बॉइलिंग प्रोसेस है या वेपोराइजेशन प्रोसेस, यानी वेपर में चेंज होना, वेपोराइजेशन प्रोसेस, बॉइलिंग करना मतलब बॉइलिंग प्रोसेस। अब ये कोई हर एक लिक्विड जो है, हर एक लिक्विड का अपना अपना पॉइंट होता है जिस पे वो बॉईल करना स्टार्ट करता है, यानी उस पॉइंट पे वो वेपोराइज में चेंज होना चाहता है, वेपर में चेंज होना चाहता है। तो सभी लिक्विड का अलग अलग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो बॉईल करता है, वो पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी सभी लिक्विड का एक ही पॉइंट नहीं होता है जिसमें वो बॉईल करना स्टार्ट करता है, सबका पॉइंट अलग अलग होता है। तो वो समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो पॉइंट कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल एग्जांपल आप देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सी होता है, लेकिन इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो वो आपका कितना आ जाएगा, 373 आ जाएगा। तो इस तरह से आप केल्विन में या डिग्री सी में वैल्यू याद रख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। अब आपको अच्छे से पता है कि लेटेंट हीट क्या है, वो पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो हीट देना पड़ता है वो लेटेंट हीट है। तो अब ये लेटेंट हीट ऑफ जो है लिक्विड पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, आप गैस में बनाने में किए हैं, यानी वेपोराइज करने में जो लेटेंट हीट यूज किए हैं वो लेटेंट हीट हो, वेपोराइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ भी 1 kg ऑफ लिक्विड, यहाँ भी 1 kg ऑफ लिक्विड लेंगे, 1 kg लिक्विड को आप वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हुआ है, ज़रूरत पड़ा है, वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो वेपोराइज करने में 1 kg लिक्विड को वेपोराइज करने में जो एनर्जी लगा है आपको, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। इज़ दैट क्लियर। अब आपको नेक्स्ट में आप इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इतना तो आपको समझ में आया। आपको ये याद रखना है थोड़ा सा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये याद रखेंगे, 540 कैलोरी पर केजी होता है, ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइस का कितना था, 80 कैलोरी पर केजी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक में आपने ये सीखा कि हम टेम्परेचर को बढ़ा करके भी स्टेट्स ऑफ मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते थे। अब हम समझेंगे कि क्या टेम्परेचर को डिक्रीज करके क्या हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वही समझेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिटेल समझें। अब देखिए, काइनेटिक, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है
पार्टिकल्स जो है उसके काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो मूव करना कम करता है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पार्टिकल्स का डिक्रीज कर जाता है। और इससे क्या होता है, गैस की बात कर रहे हैं, गैस जैसे ये मूव कर रहा था, लेकिन ये मूव करना थोड़ा कम कर देगा। यानी ये मूव करना कम कब करेगा, जब ये रेस्ट में आना चाहेगा। तो ये रेस्ट में जब आना चाहेगा यानी वो नज़दीक आना चाहेगा। यानी क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर घटाएंगे, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जब टेम्परेचर आप घटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू घट जाता था पार्टिकल्स के बीच का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पार्टिकल्स के बीच बढ़ जाएगा तो वो नज़दीक आना चाहेगा। तो वो एक चीज़ है। तो गैसियस पार्टिकल्स में कुछ ऐसा ही हुआ है। गैसियस पार्टिकल्स का जब टेम्परेचर आप घटाए हो तो ये नज़दीक आना चाहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। और नज़दीक आने से क्या होता है कि ये इसके पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, जिससे वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो आपने देखा, तो अब आपने ये सीखा कि आपने गैसियस पार्टिकल्स को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं बाय कूलिंग मेथड, बाय कूलिंग मेथड। तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है ना। कंडेंसेशन देखिए या लिक्विफिकेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन में क्या हुआ, लिक्विड जब कूल्ड होगा, सॉरी गैस जब कूल्ड होगा तो लिक्विड बनेगा। तो जिस प्रोसेस ऐसा हो रहा है वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगा। इतना तो आप समझ गए। अब आपको देखना है कि लिक्विड में जब आपने क्या किया, जब लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज करता है तो उस वक्त क्या होता है कि लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए फॉर्मेशन ऑफ आइस। जब वाटर को आप किसी, मान लेते हैं कि किसी बॉटल में आप वाटर रखे हो। अब इसको ना आप कूल कर दो तो ये जो है वाटर अब ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे आप ये देख सकते हो, आपने देखा था कि लिक्विड जो है जब गैस जो है, जब गैस को आपने कूल किया तो वो वो लिक्विड बन गया। अब आप लिक्विड को कूल करोगे तो क्या बनेगा, वो सॉलिड बन जाएगा। तो लिक्विड जब कूल होगा तो सॉलिड बनेगा, ये प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। फिर से गैस जब लिक्विड बना तो लिक्विफिकेशन, लेकिन अब लिक्विड जो है सॉलिड बनेगा तो वो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए सॉलिडिफिकेशन, तो वो एक चीज़ है। अब ये प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन, एक सब्लिमेशन यहाँ पे वर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस, यानी गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाए या सॉलिड डायरेक्ट फिर गैस बन जाए, ये दोनों ही प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्लिमेशन। देखिए वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में गैसियस स्टेट चेंज इनटू सॉलिड, डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एग्जाम्पल भी है, आप कैम्फर का नाम सुने होंगे। कैम्फर जो है देखिए डायरेक्ट एयर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कैम्फर सॉलिड फॉर्म में है। वो आप अगर खुले ओपन में छोड़ दें तो वो सॉलिड डायरेक्ट वो विलीन हो जाएगा, मतलब वो वेपोराइज हो गया, मतलब वो गैस में चेंज हो गया डायरेक्टली। जबकि कैम्फर सॉलिड एक स्टेट बीच में और आता है लिक्विड में, जो कि लिक्विड में पहले चेंज होता नहीं। इसने क्या हुआ, कैम्फर सॉलिड है डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। तो वो प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस से कैम्फर चेंज हो गया गैस में। एक और है एग्जांपल जो कि अमोनियम क्लोराइड का आप नाम सुने होंगे। अमोनियम क्लोराइड जो है ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस डायरेक्ट वेपोराइज के गैस में चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप जानते होंगे नेफ्थलीन बॉल जो है वो जो टैबलेट जैसा होता है वो भी डायरेक्ट चेंज हो जाता है आपके। इससे पेट्रोल का भी नाम सुनेंगे, पेट्रोल भी इज ए सब्लिमेशन। तो वो सब जब कहते हैं ना कि बाइक सन में ना छोड़ो क्योंकि उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक चीज़ है। पेट्रोल भी सब्लिमेशन से वेपोराइज हो जाता है। तो सॉरी गलती हो गया, पेट्रोल नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉरी। तो वो एक चीज़ है। आपने सब्लिमेशन में आपने समझ गया कि ये क्या होता है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा और लास्ट में समझ लेते हैं कि ये
ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि सॉलिड यहाँ पे देखिए, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को फ्यूज हो रहा है एक तरह से। सॉलिड जब लिक्विड बन रहा है तो फ्यूज हो रहा है, तो फ्यूजन कहेंगे या मेल्टिंग कहेंगे, इज़ दैट क्लियर, या लिक्विफिकेशन कहेंगे। तीन चीज़ें कह सकते हैं, मेल्टिंग कह सकते हैं, फ्यूजन कह सकते हैं, या लिक्विफिकेशन भी। क्यों? क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो लिक्विफिकेशन। कोई चीज़ें सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आया है, देखिए सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो या फिर फ्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि ये फ्रीजिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि आपने लिक्विड को जब आप फ्रीज में रखते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, तो ये फ्रीजिंग प्रोसेस हुआ, वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड जब गैस बन रहा है, इसका मतलब वेपोराइज हो रहा है वो, है ना, तो वेपोराइजेशन कहलाएगा वो, है ना, या इवेपोरेशन कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप फर्दर आप देखिए, गैस जब लिक्विड में चेंज हो रहा है तो क्या कहलाया है? कंडेंसेशन, है ना। गैस जब कूल होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, जो कि बारिश के फॉर्म में आप देखे होंगे कि बारिश जब होता है तो गैस जब लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन प्रोसेस ऐसा होता है, यानी गैस लिक्विड बनेगा तो वो कंडेंसेशन कहलाएगा। सबसे नीचे में ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे गैस से सॉलिड में डायरेक्ट चेंज हुआ है तो सब्लिमेशन हुआ है, और फिर फर्दर सॉलिड डायरेक्ट चेंज हुआ है गैस में तो उसको कहेंगे भी सब्लिमेशन ही, यानी सॉलिड गैस जब डायरेक्टली कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाएगा। आई होप कि इतना तक में आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा अपने इतना में तो समझ में आया होगा कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा करके, यानी आपने टेम्परेचर जब बढ़ाया था तब आपने देखा था कि टेम्परेचर कब बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में गया। फिर आपने टेम्परेचर को घटाया भी है, टेम्परेचर को घटाने से भी ऐसा हुआ है, जब टेम्परेचर को घटाते हैं तो गैस जो है लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हुआ है, तो वो एक चीज़ है। यानी टेम्परेचर बढ़ा करके भी और घटा करके भी आप स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आप प्रेशर को लगा करके कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रेशर लगा के भी चेंज किया जा सकता है, अप्लाइंग प्रेशर। देखिए अब आप एलपीजी से देख सकते हैं, एलपीजी जो है वो आपके सिलेंडर में लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन एलपीजी तो गैस है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि गैस जो है इस पे इतना प्रेशर लगाया गया है, प्रेशर इतना लगाया गया है, मतलब प्रेशर इंक्रीज कराया गया है और बदले में टेम्परेचर को घटाया गया है। तो क्या हुआ है? टेम्परेचर घटाया गया है, प्रेशर इंक्रीज किया गया है। तो प्रेशर इंक्रीज कराने से, टेम्परेचर घटाने से इतना प्रेशराइज हो गया कि उसके पार्टिकल्स क्लोज्ड आ गए, गैसेस पार्टिकल बहुत क्लोज आने लगे, जिससे क्या हुआ कि वो क्लोज आने से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और वो गैस अब है लिक्विफाइड हो गया। यानी प्रेशर लगा करके आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि आपने क्या किया, गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर लिया बाय द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर को इंक्रीज करा करके। तो वो एक चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब आप प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज्ड आ जाते हैं, उससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो वो एक चीज़ है। व्हेन वी कंप्रेस, जब हम कंप्रेस करते हैं तो डिक्रीज द टेम्परेचर, आप जब प्रेशर लगाते हैं ज़्यादा तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या फिर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो व्हेन वी कंप्रेस डिक्रीज द टेम्परेचर, वैसे भी ऐसा हो पॉसिबल है कि जब आप प्रेशर लगाएंगे ज़्यादा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। द गैस चेंज इनटू लिक्विड, क्योंकि गैस तो क्लोज आ गए एक दूसरे से, गैसेस पार्टिकल क्लोज आ गए, जिससे क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। तो वो एक चीज़ है, आपने प्रेशर लगा के आपने देखा कि हम स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2 इज अ ड्राई आइस, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन अ सॉलिड फॉर्म इज नॉन एज ड्राई आइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। तो ये क्या हुआ है, देखिए ध्यान से, इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस, डिक्रीज द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब है कि CO2 गैस है, अब CO2 गैस को आप, गैस सॉलिड में कब चेंज होगा, डायरेक्टली। आप दिमाग लगाओ, गैस डायरेक्टली, अभी आपको मैंने सब्लिमेशन प्रोसेस बताया, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन हुआ, या सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज होना भी सब्लिमेशन ही हुआ। तो वो एक चीज़ है
तो डायरेक्ट गैस में चेंज करने के लिए आपको प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा ना, प्रेशर को, सॉरी यहाँ पे क्या, एक मिनट रुक जाएंगे। इट कैन डायरेक्टली टर्न गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं आपको ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूँगा। तो ओवरऑल आपने ये सीखा कि आप प्रेशर चेंज करके आप स्टेट्स ऑफ मैटर भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।